वेलकम एवरीवन। तो पिछली कुछ वीडियोस से हम पिछले साल के रैंक वन आदित्य श्रीवास्तव और इस साल की रैंक वन शक्ति दुबे की आंसर कॉपीज को कंपेयर कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है, काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिला। इस वीडियो में भी हम उन दोनों की कॉपीज को कंपेयर करेंगे और एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शक्ति दुबे की जो परफॉर्मेंस 2023 में थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है उनके जो इस साल का अटेम्प्ट है उसमें। तो इसमें हम 3 आंसर कॉपीज को देखने वाले हैं। पहली तो ये 2 कॉपीज होने वाली है जिसमें एक 23 और एक 24 के अटेम्प्ट की है, और दूसरी ये जो है ये शक्ति दुबे की कॉपी है, ये 23 वाले अटेम्प्ट की है उनकी, जिसमें उनका रिजल्ट 12 मार्क्स से रह गया था। तो ये सब देखने से पहले एक बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव है, रैंक वन 2023 के, ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इनका 3rd अटेम्प्ट था। यहाँ पे शक्ति दुबे है, रैंक वन 2024 की, ऑप्शनल PSIR, और ये इनका 5th अटेम्प्ट था। 2023 में इन्होंने लिखा था मीन्स, लेकिन इनका कट ऑफ जो है वो 12 मार्क्स से रह गया था। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल होगी। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमने ये वाली आंसर कॉपीज ऑलरेडी कवर कर ली है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। आज जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है, 27 अगस्त 2023 को उन्होंने लिखी थी और इसी अटेम्प्ट में उनकी रैंक 1 आई थी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वाजीराम की कॉपी है और एक विजन IS की है। ये दोनों ही शक्ति दुबे की है। फर्क इतना है कि ये जो इन्होंने लिखी है वाजीराम वाली वो 19 सितंबर 2024 की लिखी हुई है, और ये जो विजन IS वाली है वो 4 अगस्त 2023 की लिखी हुई है। ये वो वाली है जिसमें उनका कट ऑफ 12 मार्क्स से रह गया था, और ये वाली रैंक 1 वाली आंसर कॉपी होगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल होगी आंसर कॉपीज के लिए। अगर आप ये आंसर कॉपीज को एक्सेस करना चाहते हो तो विजन IS की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वाजीराम की वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते आप तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप ये जो इस तरीके की मार्किंग की हुई कॉपीज है वो एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने से पहले हम शक्ति दुबे की 2023 वाली कॉपी देखते हैं जहाँ पे उनका रिजल्ट रुक गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फॉर लीडर्स हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस is vital for success as it helps them to read and regulate their own emotions while intuitively grasping how others feel and gauging their emotional state. But effective leadership in today's interconnected world necessitates going beyond emotional intelligence and cultivating cultural intelligence. Discuss with illustrations. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ठीक है उससे हट के अब कल्चरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है ये क्वेश्चन में डील करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने आंसर किया। ये GS पेपर 4 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जांपल्स आपको ढेर सारे देखने को मिले। तो इंट्रो यहाँ पे है इनका। इंट्रो में इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया, डिफाइन किया, बहुत बेसिक से डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये इस वाले पार्ट को एड्रेस करते हैं जहाँ पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये जो इंटरकनेक्टेड होने की बात हो रही है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इश्यूज इसकी वजह से बहुत सारे हैं। पहला वॉर दिखाया है, दूसरा एथनिक वायलेंस, तीसरा सिविल वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस और आर्म्स रेस। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया इन्होंने, वॉर में रशिया यूक्रेन, रोहिंग्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में, सीरिया जो है सिविल वॉर में, और इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका एंड पाकिस्तान, और आर्म्स रेस में US चाइना का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। तो ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो सारे इश्यूज हैं इसकी वजह से हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को छोड़ के कल्चरल इंटेलिजेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनको कल्टीवेट करने की ज़रूरत है टॉलरेंस टुवर्ड्स डाइवर्स कल्चर्स। तो इस ग्राउंड पे ये स्टार्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है रोहिंग्या वाला, और रोहिंग्या को बेसिस बना के ये आगे चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे इंडिया जो है, इंडिया उनको जगह दे रहा है, उनके टुवर्ड्स पैथेटिक है, और कहीं ना कहीं अपने इंटरनल सिक्योरिटी और चैलेंजेस को बैलेंस करके उनको जगह दे रहा है इंडिया। और इसके पहले इन्होंने परसिक्यूशन वाली बात कही है कि कैसे उनके खुद की जगह पे उनको परसिक्यूट किया जा रहा है। और फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया, इसी में ये कंटिन्यूएशन है, अलग से कंक्लूजन तो नहीं देखने को मिला। तो ये इनका 2023 वाला आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एग्जाम्पल मेंशन किया इन्होंने, इनको इससे बचना चाहिए था। क्रॉस कल्चर को ये दिखा सकते थे, क्रॉस कल्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल लेके ये दिखा सकते थे
ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अवॉइड करने हैं। तो ये इनका 2023 का आंसर था। अब साइड बाय साइड रैंक वन जो 2023 के हैं और शक्ति दुबे, इन दोनों के आंसर को कंपेयर करते हैं। ये वाला 2023 आदित्य श्रीवास्तव वाला है और ये 2024 की टॉपर शक्ति दुबे का है। तो सारे क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस पे होने वाले, इससे समझने में आसान होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने आंसर किया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस may not be singularly associated with emotions or intelligence. It can also include broad range of personality characteristics that might predict success in professional and everyday life. Discuss. यहाँ पे कहना है क्वेश्चन का कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ इमोशन या इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी रेंज है और कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है और उसकी वजह से आप एवरीडे लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। तो इसको आगे डिस्कस करना है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पावर्स पब्लिक सर्वेंट्स टू स्किलफुली मैनेज इंटरपर्सनल डायनेमिक्स हेंस फॉस्टरिंग अ कोहेसिव वर्क कल्चर। डिस्कस। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो आइए देखते किस तरीके से आंसर किया इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली, इमर्सन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने भी सेम कोड रखा है, इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, और यहाँ पे भी इमर्सन का इन्होंने मेंशन किया। अब ये दोनों ही गलत है क्योंकि ये कोड जो है जहाँ तक मुझे पता है ये इमर्सन का नहीं है, ये शायद से दोस्तोयेव्स्की का है। तो एक बार इसको आप कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसका ये कोटेशन है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कैसे इन्होंने बताया कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम को टारगेट करता है और सारी इंटेलिजेंस को टारगेट करता है। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ इमोशंस तक रुका हुआ नहीं है, और इसमें आगे कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इसी को कंटिन्यू किया कि कैसे इमर्सन जो है वो सिग्निफाई कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को, और फिर यहाँ पे हेडिंग बना के बाकी चीज़ें इन्होंने बात कही है। तो एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि बियॉन्ड इमोशंस और इंटेलिजेंस के और क्या क्या स्पेक्ट्रम हो सकते हैं और कितना ब्रॉड इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बनाई है। पहला पॉइंट क्या दिया, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सोशल अवेयरनेस, तीसरा सोशल स्किल्स, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सोशल एम्पैथी अगला पॉइंट ये रखते हैं इसमें, और यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं डीएम राहुल कुमार का, जिन्होंने एक विडो के साथ बैठ के खाना खाया था और इससे इन्होंने सोशल चेंज लाया। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पे वो बैठ के खाना खा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि और कोई उनके हाथ का खाना नहीं खाता था। तो आप कैसे इमोशंस और इंटेलिजेंस को यूज़ करके सोशल एम्पैथी ला सकते हो और सोशल चेंज ला सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन की बात की इन्होंने कि कैसे डीएम सूरजपुर जो है उन्होंने स्लैप किया था एक इंसान को और उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो इमोशंस और इंटेलिजेंस को यूज़ करके। आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने कुछ पॉइंट और रखे और एक हेडिंग बनाई है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक रास्ता है, इसको हम राइट इंटेंशन के साथ अगर यूज़ करें तो काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट रखा है कि इसको मैनिपुलेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, और ब्रेन वॉशिंग का पॉइंट रखा है कि कैसे टेररिस्ट की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। अगला पॉइंट इन्होंने रखा है कि सेल्फिश गेन के लिए इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने सोशल अवेयरनेस बाय पॉलिटिशियन का एक पॉइंट रखा है कि कैसे वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है, और कास्ट को इन्होंने मेंशन किया। आगे फिर इन्होंने यहाँ पे फाइनली कंक्लूड किया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि राइट यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है तो उससे अपना खुद का और ह्यूमन वेलफेयर हम कर सकते हैं। तो ये इनका आंसर था रैंक 1 2023 के आदित्य श्रीवास्तव का। अब हम शक्ति दुबे का देखते हैं उन्होंने किस तरीके से आंसर दिया। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर उसके बाद इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया और बताया कि कैसे ये मैनेज, कॉम्प्रिहेंड, कंट्रोल, इन सभी चीज़ों को करने के लिए यूज़ किया जाता है। अपने पर्सनल प्रेजुडिस और जो अपने कॉग्निटिव बायसेस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को इसके पहले भी इंट्रोड्यूस किया है। आइए वो वाला इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है इसमें क्या बता रहे हैं कि ये एबिलिटी है किसी एक इंसान की खुद के इमोशंस को कॉम्प्रिहेंड करने की। अब मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा, यहाँ की जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लग रही है, इसमें कीवर्ड्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जनरल सी इंट्रोडक्शन लग रही है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने कोटेशन यूज़ किया है, वो भी एक डिफरेंस है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने
पहले पार्ट को टारगेट किया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा था कि इंटरपर्सनल डायनेमिक्स को जो है मैनेज करते हो आप अपने वर्क कल्चर के साथ। तो पहला पॉइंट इनका क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मोटिवेशन का काम करता है ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो आप कलीग्स को मोटिवेट कर सकते हो, ये पॉइंट इन्होंने रखा है। एग्जाम्पल में इन्होंने डीमोनेटाइजेशन को रखा है कि कैसे पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे और बैंक ऑफिशियल्स को मोटिवेट कर रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स मिलता है, और यहाँ पे इन्होंने 2018 के फ्लड का मेंशन किया जो कि केरल में देखने को मिला था, और कैसे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स लिया और कोऑर्डिनेट किया लोगों से, और ये जो नेचुरल डिजास्टर था उससे जो है टैकल किया। आगे बढ़ेंगे तो आगे ये बता रहे हैं कि आप कंपैशनेट होते हो वर्क कल्चर के लिए, और यहाँ पे इन्होंने कोविड-19 का मेंशन किया। फिर अगले पॉइंट में इन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मेंशन किया, और इसमें एग्जांपल इन्होंने ई श्रीधरन का दिया जिन्होंने पंबन ब्रिज बनाया था जब वो कोलैप्स कर गया था उसके बाद। फिर फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कोई सुलेमान कैंपेन का मेंशन किया, इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर कोई जानता है कि ये क्या है सुलेमान कैंपेन तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात की इन्होंने, और आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का मेंशन किया। इन्होंने पीपल्स रोड बनाई थी, ये काफ़ी वायरल हुई थी इनकी भी क्लिपिंग्स और इनकी हेडलाइंस। इन्होंने कैसे मणिपुर से लेके नागालैंड तक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की रोड खुद से बनाई थी, तो ये अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने स्मिता सबरवाल का मेंशन किया, ये भी आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने काफ़ी काम किया तो उसको इन्होंने मेंशन किया। और फाइनली यहाँ पे आके ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे ईआई जो है वो फॉस्टर कर रहा है कोऑपरेटिव और इनोवेटिव वर्क कल्चर में। तो ये इनका कंक्लूजन था। अब एक और चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि जो कंक्लूजन है वो इनके पुराने वाले आंसर में देखने को नहीं मिला था, ये इसी के कंटिन्यूएशन में इन्होंने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट कंक्लूजन भी इन्होंने रखा है और पॉइंट्स के फॉर्म में है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिटेल में मेंशन किए हैं इन्होंने। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं यही इंप्रूवमेंट्स आपको अपने आंसर में करनी है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना है, और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो आपको रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव की तरह लिखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि इनके हर आंसर का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये आंसर करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क मिल जाता है आपको या स्ट्रक्चर मिल जाता है तो वो आसान होगा आपके लिए टाइम को मैनेज करने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिला होगा, और हम आंसर राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे रेगुलर आंसर राइटिंग के सेशंस होते हैं उसको अटेंड करिए। आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए और आंसर राइटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके सिलेक्शन को फाइनल करती है। बात करें प्रीलिम्स की और इंटरव्यू की, दोनों का रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल अगर हम कहें तो मेंस एग्जामिनेशन का है। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी को अवॉइड करते हैं आंसर राइटिंग को करने, क्योंकि वो परफेक्शनिज्म इसमें ढूंढने लगते हैं और आंसर राइटिंग को अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए ये सारे इनिशिएटिव आप यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा, या तो फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहाँ भी मिल सकता हूँ।